कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मनों से नहीं, हालात से होती है। और ये लड़ाई राजमहलों में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती है छोटे से कमरे में, जहां एक कोने में किताबें होती हैं और दूसरे कोने में माँ बाप की चिंता। ये कहानी है राहुल की। कोई असाधारण प्रतिभा नहीं, कोई करोड़पति का बेटा नहीं, कोई जन्मजात निवेशक नहीं। राहुल एक मध्यम वर्गीय छात्र था। सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी थी, और यही अंतर उसे हर रोज और मजबूत बनाता गया। राहुल का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ। पिता एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। माँ गृहिणी थी। घर की आमदनी सीमित थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। राहुल ने बचपन से ही एक बात सीखी, पैसा मेहनत से आता है और सोच समझकर खर्च होता है। उसके स्कूल की फीस, कॉपी किताबें, ट्यूशन, हर चीज परिवार के बजट में तौलकर आती थी। राहुल महंगे खिलौने नहीं मांगता था, लेकिन एक चीज हमेशा मांगता था, ज्ञान। छात्र जीवन और संघर्ष। कॉलेज में दाखिला मिला तो असली जिंदगी सामने आए। आसपास के कई दोस्त महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बिना चिंता की जिंदगी जी रहे थे। और राहुल गिनकर खर्च करता था। हर महीने की जेब खर्च उसे जीवन का गणित सिखाती थी। वो जानता था डिग्री मिल जाएगी, लेकिन नौकरी पक्की नहीं है। यहीं से उसके भीतर एक सवाल जन्म लेने लगा, क्या मैं जिंदगी भर केवल नौकरी के भरोसे रहूं? पहला सवाल, पैसा कैसे काम करता है? एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में राहुल ने एक किताब उठाई, पैसे की समझ पर आधारित। उस किताब ने उसकी सोच बदल दी। राहुल को पहली बार समझ आया, पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा काम करवाया जाता है। यहीं से शेयर मार्केट शब्द उसके जीवन में आया। शेयर मार्केट से पहली मुलाकात। शुरुआत में राहुल को शेयर मार्केट डरावना लगा। लोग कहते थे, ये तो जुआ है, यह अमीरों का खेल है, इसमें सब डूब जाते हैं। लेकिन राहुल ने एक बात नोटिस की, जो लोग असफल हुए उन्हें ज्ञान नहीं था, और जो सफल हुए उन्होंने समय और अनुशासन लगाया। राहुल ने फैसला किया, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले खुद पर निवेश करूंगा। उसने यूट्यूब वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, वार्षिक रिपोर्ट समझना सीखा। वो जान गया शेयर कंपनी में हिस्सेदारी निवेश धैर्य का खेल, नुकसान सीख का हिस्सा। पहली बचत। राहुल ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया। वो जानता था कि मध्यम वर्ग के लिए गलती की कीमत बहुत भारी होती है। उसने छोटे कदम उठाए, अनावश्यक खर्च बंद, थोड़ी बचत, नियमित पढ़ाई। पहला निवेश बहुत छोटा था, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा। पहली गलती, राहुल भी इंसान था। जल्द अमीर बनने का सपना उसके मन में भी आया। एक दिन बिना पूरी जानकारी उसने एक शेयर खरीदा। कुछ दिनों में वो शेयर गिर गया। राहुल को नुकसान हुआ। उस रात वो सो नहीं पाया। लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने सीखना चुना। सीख का जन्म। राहुल ने उस दिन 3 नियम बनाए। बिना समझे निवेश नहीं, अफवाहों पर भरोसा नहीं, धैर्य ही सबसे बड़ा धन। यहीं से राहुल छात्र से निवेशक बनने लगा। बीज बोया जा चुका था। राहुल अभी अमीर नहीं था। उसके पास अभी ना बड़ी पूंजी थी ना बड़ी पहचान, लेकिन उसके पास था सही सोच, सही दिशा और सबसे जरूरी समय। और यही समय एक दिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला था। नई सुबह, नई सोच। राहुल के जीवन में वो नुकसान एक अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। अगली सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए उठा, उसके मन में न कोई डर था, न कोई पछतावा। बस एक संकल्प था, अब मैं भावनाओं से नहीं, समझदारी से निवेश करूंगा। अनुशासन की ताकत। राहुल ने समझ लिया था कि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन होता है। उसने अपने लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। रोज 1 घंटा अध्ययन, कंपनियों की जानकारी, बाजार की चाल समझना और सबसे जरूरी, खुद को नियंत्रित करना। राहुल जान चुका था, जो खुद पर काबू रख ले वही बाजार पर राज करता है। ज्ञान की गहराई। राहुल अब सिर्फ शेयर का नाम नहीं देखता था, वह देखता था कंपनी क्या करती है, मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं, कर्ज कितना है, प्रबंधन कैसा है। वह सीख गया था कि शेयर बाजार अंदाजों से नहीं, आंकड़ों से चलता है। छोटे निवेश, बड़ा विश्वास। राहुल के पास अब भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक आदत बन चुकी थी, नियमित निवेश। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि वह निवेश करता, कभी कम, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन कभी बंद नहीं। वो जानता था रुकना असफलता है और निरंतरता सफलता। डर और लालच की लड़ाई। बाजार कभी ऊपर जाता, कभी नीचे। जब शेयर गिरते तो डर आता, कहीं फिर नुकसान न हो जाए। जब शेयर चढ़ते तो लालच आता, और डाल दूं, जल्दी अमीर बन जाऊं। लेकिन राहुल ने खुद से वादा किया था, डर में बेचने से पहले सोचूंगा, लालच में खरीदने से पहले समझूंगा। मानसिक परिपक्वता। समय के साथ राहुल में एक बदलाव आया। वो अब हर गिरावट पर परेशान नहीं होता था। वो जान गया था बाजार गिरता है ताकि धैर्यवान लोग आगे बढ़ सके। उसके लिए गिरावट खतरा नहीं, अवसर बन गई।
परिवार की भूमिका। राहुल के माता पिता शुरुआत में घबराते थे। माँ पूछती थी, पैसा डूब तो नहीं जाएगा? पिता कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो। राहुल ने बहस नहीं की। उसने परिणामों से जवाब देने का निर्णय लिया। धीरे धीरे जब नुकसान नहीं हुआ और समझदारी दिखी तो विश्वास भी बढ़ा। समय की असली कीमत। राहुल को अब एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए उसने जल्दी अमीर बनने की बजाय सही अमीर बनने का रास्ता चुना। वो समझ गया, समय, अनुशासन, चमत्कार, जल्दबाजी, पछतावा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राहुल के पास बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन मजबूत सोच थी। वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं था। वो जान चुका था, जो भीड़ के पीछे चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। अंदर की आग। राहुल अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था। वो चाहता था कि उसके माता पिता चिंता मुक्त जीवन जिए। वो चाहता था कि पैसों के कारण उसके फैसले सीमित ना हों। यही सोच उसे हर दिन बेहतर बनाती गई। एक नई पहचान। अब लोग राहुल से पूछने लगे, तो इतना शांत कैसे रहता है? मार्केट गिरता है फिर भी परेशान नहीं होता? राहुल मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने बाजार को नहीं, खुद को समझ लिया है।